अष्टावक्र कह रहे हैं कि बंधन तो झूठ है ही, भ्रम तो झूठ है ही, मुमुक्षुत्व भी झूठ है, क्योंकि अगर मुमुक्षु हो गए तो किसी न किसी का अवलंबन तो करना पड़ेगा। अवलंब माने सहारा, किसी न किसी के सहारे तो रहोगे। और आत्मा होती है पूर्ण मुक्त, निरालंब होती है। तो मुमुक्षुत्व भी झूठ है, क्योंकि मुमुक्षुत्व भी यही तो बता रहा है तुम्हें कि तुम ऐसी लहर हो जो फ्लाइट मार रही है, सागर से कटी हुई है, दूरी है। मुमुक्षुत्व भी दूरी में ही तो विश्वास रख रहा है ना। वास्तव में हर विश्वास दूरी में ही विश्वास है। तो इसीलिए जो साधकों में उच्चतम वर्ग है मुमुक्षुओं का, जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है, मुमुक्षा होती है, उसको भी अष्टावक्र कह रहे हैं कहां फंस गए, क्या मुमुक्षा, कौन सा मोक्ष? जो मुक्त ही है उसे मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष में यकीन कर करके तुम अपने आप को वो साबित किए दे रहे हो जो तुम हो नहीं। क्या में कह रहे हैं कि जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और भोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। जिज्ञासु पुरुष तो जो जिज्ञासु बैठा है, जो अपने आप को अभी आत्मा से च्युत समझता है, जो अभी जानना ही चाहता है, जो अभी बोध में स्थापित नहीं है, जब वो जान जाता है कि ये सब पूछना पाछना व्यर्थ है, तो उसके चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। क्योंकि वृत्तियां तो इसी आधार पर पोषण पाती हैं कि अभी अधूरापन है। जहां ये निश्चित हुआ कि मात्र पूरापन है, अब वृत्तियां पलेंगी कैसे? वृत्तियों में वृत्ति, मूल वृत्ति होती है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति कहती है मैं अधूरा हूं, मुझे कोई परेशानी, मैं तकलीफ में, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ पहुंचना है। अहम वृत्ति और कुछ नहीं है, सूनेपन का नाम है अहम वृत्ति। जीवन सूना है, कुछ चाहिए, मन में कुछ खाली कोना है, वहां कुछ भर देना है, कहीं परमात्मा बैठा है वहां तक पहुंच जाना है। अष्टावक्र कह रहे हैं जो कोई तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार डालता हो कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कि तुम्हें कहीं पहुंच जाना है, उसको भ्रमित ही जानना। वो स्वयं भी भ्रमित है और तुम्हें भी भ्रमित कर रहा है। जिज्ञासु का मतलब तो यही हुआ ना। जिज्ञासु का मतलब हुआ जो आज तक अपने आप को दूर समझता था, इसी कारण उसे जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासु को जब यह निश्चय हो जाता है, क्या निश्चय हो जाता है, क्या लिखा है? जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है। अब अकर्ता है और अभोक्ता है, जहां उसको पता चला न करता हूं न भोक्ता हूं, तो अब कहां गई जिज्ञासा, और कहां गया कर्ता भाव, कहां गया भोक्ता भाव, और अब कहां गई चित्त की वृत्तियां। उसी दिन तक ये सब पलती हैं जिस दिन तक तुम कहते हो कि करना है। करने का समझते हो? करना कभी बिना पाने के होता है? बिना पाने की इच्छा के कभी करा है कुछ? जब तुम्हें लगता भी है कि बिना पाने की इच्छा के कर रहे हो, तो भी इच्छा छोटी सी एक दबी बैठी होती है। ठीक इसी तरीके से कभी भोगा है बिना तृप्ति अनुभव किए, कभी भोगा है बिना अतृप्ति अनुभव किए। भोग का हमारे लिए अर्थ ही यही है कि जिसके पूर्व में अतृप्ति हो और जिसके पश्चात तृप्ति हो। यही है ना भोग की परिभाषा। भोग क्या? जिसके पूर्व में अतृप्ति हो और जिसके पश्चात, ये भोग की परिभाषा है। ज्ञानी का भोग होता है जिसके पूर्व में भी तृप्ति है, जिसके मध्य में भी तृप्ति है और जिसके पश्चात भी तृप्ति है। जहां अतृप्ति में भी तृप्ति है
भोगी को भोग के पश्चात की तृप्ति में भी अतृप्ति रहती है। भोग तुम्हारा कितना भी सघन हो, कभी तृप्ति पूर्ण हुई है? और ज्ञानी को जब अतृप्ति रहती है तब भी उस अतृप्ति के आधार में वो तृप्त ही रहता है। जिसने ये जान लिया, अब उसके चित्त की वृत्तियां मूलहीन हो जाएंगी, क्योंकि मूल में तो अतृप्ति बैठी थी, अतृप्ति कटी, वृत्तियां क्षीण हुई, जैसे बिना जड़ का पेड़। जड़ कट गई, पेड़ कितनी देर चलेगा, क्षीण होके गिर जाएगा। तो उसने जान लिया, मतलब तो ऐसा हो गया। कुछ जाना नहीं जाता। अब आप पुरानी खिलाड़ी हो चुकी हैं, जानने वगैरह की बातों से ऊपर हैं। जो जानने की बात है वो आप जानती ही हैं। जो आपने बहुत कुछ अतिरिक्त जान लिया है, आप उसकी निस्सारता से रूबरू होते ही ज्ञान को छोड़ देती हैं। जान लिया माने ये नहीं होता कि कोई आया और कान में फूंक गया तुम अकर्ता हो, और आपने कहा हाँ मैं अकर्ता हूं, और टी शर्ट डाल ली, अकर्ता अभोक्ता। या उल्टा भी कर सकते हैं, पूरा चुनाव आगे लिख दिया अभोक्ता, पीछे लिख दिया अकर्ता। ऐसे थोड़ी होता है कि कर्ता हो गए। कर्ता भाव हमारी सांस सांस में बैठा हुआ है। आप रोते हैं तो भी करता है, आप मुस्कुराते हैं तो भी करता है, आप खाते हैं तो भी करता है, नहीं खाते हैं तो भी करता है। अकर्ता होने का अर्थ होता है जीवन को देख लिया और पा लिया कि कर्ता भाव कितना बड़ा झूठ है। देख लिया कि जहां मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूं वहां मात्र वृत्तियों का और संयोगों का खेल है। मुझे लग रहा है मैंने किया। आज जिन सज्जन से मैं बातचीत कर रहा था वो बोले जब जीवन दुख ही है और संसार में जो आता है दुख के लिए ही आता है, तो सबसे बड़ा अपराध तो बच्चा पैदा करना ही हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, अब मत करना, बात खत्म। मैंने कहा ये तुम्हारा ज्ञान किसी काम का है? तुम अपने आप को कर्ता समझते हो बच्चे के जन्म का, तुम रोक पाओगे अपने आप को? ले लो संकल्प। और अगर तुम बच्चे का जन्म इसीलिए रोक रहे हो क्योंकि संसार दुख है, तो हो सकता है तुम जन्म मात्र तो रोक भी लो, पर क्या दुख रोक लोगे? तुम इस तरीके से दुख रोकोगे तो किसी अन्य तरीके से दुख का उत्पादन कर दोगे। जब तक तुम हो, तुम करोगे वही जो तुम करे जा रहे हो, तो तुम कर्ता कैसे हुए? ये पंखा चल रहा है, ये करता है क्या? ये तो अपनी वृत्ति का गुलाम है, अपनी डिजाइन का, अपने प्रारूप का गुलाम है, अपने मालिक का गुलाम है। कर्ता भाव झूठ है, तुम करते ही नहीं, तुम हो ही नहीं। एक ढांचा भर, एक यंत्र भर है, वो करे जा रहा है, जिसको बस गुमान हो गया है, गलतफहमी हो गई है कि मैं तो करता हूं। तुमने क्या किया? स्थितियां करवा ले गई। स्थितियां जरा बदल दी जाए, तुम वो करोगे ही नहीं जो करते आए हो। तुम्हारे जीवन में वो सब भी जिसको तुम जीवन का मालिक समझते हो, मात्र हो संयोगवश ही गया है। विवाह होता अगर कुछ संयोग ना होते, तुम होते अगर कुछ संयोग ना होते, शिक्षा होती अगर कुछ संयोग ना होते, दुर्घटनाएं होती अगर कुछ संयोग ना होते, सुघटनाएं होती अगर कुछ संयोग ना होते। जो हो रहा है संयोगवश हो रहा है। तुम हो कहां? वृत्तियों का भाव है, प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है। तुम कहां हो? कर्ता भाव से मुक्ति तभी मिलती है जब दिख जाता है इस सब में मैं नहीं हूं। दुनिया जानती है कि मैं एक यंत्र हूं और इस यंत्र को संचालित कैसे करना है। हर विज्ञापनदाता जानता है कि विज्ञापन को पढ़ने वाला हर व्यक्ति एक यंत्र है और उस यंत्र का स्विच घुमाया जा सकता है। अभी आपके कानों में दो चार बातें पड़ जाएं तो पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है, अनुमानित किया जा सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये है हमारे कर्ता भाव की हकीकत।
आप टीवी पर विज्ञापन देखोगे, आप देखी हुई वस्तु को खरीदने चल दोगे, आप कहोगे मैं करता हूं इस क्रय का, आपने थोड़ी ही खरीद ली है, आपने थोड़ी ही खरीद ली है, आपसे खरीदवाई गई है। कर्ता भाव तो तब होता ना जब आपने किया होता। आपने कहा किया? आप किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं, आपके भीतर उत्तेजना उठ जाती है, आपके भीतर उठी है। आपके शरीर से कुछ रस निकाल दिए जाए, कोई उत्तेजना नहीं उठेगी, पर आपको लगता है मैं उत्तेजित हुआ, मैं आकर्षित हुआ, मुझे प्रेम हो गया। आपको थोड़ी प्रेम हुआ है, ये तो शरीर की हलचल है, कुछ रसायन है, कुछ रस है, वो सब हटा दिए जाए तो प्रेम होगा नहीं, और वही आप में जरा और भर दिए जाए तो प्रेम दूना हो जाएगा, खतरनाक हो जाएंगे आप, इतना प्रेम हो जाएगा आपको। ये है कर्ता भाव की हकीकत। जब आदमी अपनी जिंदगी को देख करके जान जाता है कि कर्ता इत्यादि तो कुछ होता नहीं, मैं झूठ मूठ ही फूलता बैठा हूं कि मैंने किया, इसी तरीके से भोक्ता भी मैं हूं नहीं। पेट को ईंधन मिलता है और जबान को स्वाद, और दावा हम कर देते हैं कि हमने खाया। शरीर को मिल गया ईंधन और जबान को मिल गया स्वाद और मन को मिल गई संतुष्टि, और दावा हम कर रहे थे कि अन्न के भोक्ता हम हैं। आप काहे के भोक्ता हो भाई? जबान निर्धारित कर रही है आप क्या खाओगे, पेट निर्धारित कर रहा है आप कब खाओगे, मन निर्धारित कर रहा है कि आप कैसे खाओगे और खाओगे कि नहीं खाओगे। आप कहाँ हो? और ये तीनों ही चीजें यंत्रवत हैं। पेट भी यंत्र है, जबान भी यंत्र है और मन भी यंत्र है। इन तीनों को कोई भी संचालित कर सकता है, इनकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। आप कहाँ हो? जब ये सब दिखता है तो आदमी कर्ता भाव के भ्रम से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कह रहे हैं जब मूल वृत्ति को पोषण मिलना बंद हो जाता है तो अन्य वृत्तियां सुख की गिर जाती हैं। अहंकार को चोट लगती है ये सब सुन के। अपना जीवन अपना है ही नहीं जब पता लगता है तो मन कहता है सुनने सुनाने की बातें हैं, बाकी तो हम जानते ही हैं कि हम हैं। हमारे लिए होने का तो मतलब ही होता है कर्ता होना। कभी ऐसा हुआ है कि आप हो और आप कर नहीं रहे हो? दिन में एक क्षण भी बता देना कि जो आप हो और आप कर नहीं रहे हो। हमारे लिए अस्तित्व का मतलब ही होता है कि मैं हूं और मैं करता हूं। ज्ञानी होता तो है पर करता नहीं। आप जब भी होते हो आप कर रहे होते हो। आपसे कह दिया जाए कि जरा एक आधा सेकंड ऐसा दिखा देना जब कर न रहे हो, तो आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप और कुछ तब ना करोगे तो यही करोगे कि न करने का प्रयत्न करोगे। दो ही तरीके जानते हैं, या तो करना या ना करना। वो करना ही है, वही मेन करना ही जानते हैं। दोनों से बाज कैसे है? बाज आना क्या हुआ? मतलब जो भी है कैसे, मतलब कोई भी उपाय तो है। देख करके कि कर तो आप तब भी नहीं रहे थे जब आप सोचे पड़े थे कि आप कर रहे हो। कर्ता भाव झूठ भ्रम और विचार के अलावा कुछ नहीं है। मुक्ति कैसी कर्ता भाव से जब कर्ता आप हो ही नहीं। मुक्ति तो उससे होती है ना जिसने आपको पकड़ रखा हो। कर्ता भाव है ही नहीं तो आपको पकड़ किस चीज ने रखा है? या ऐसे कह लीजिए कर्तृत्व तो है ही नहीं, मात्र कर्ता भाव है तो आप किसने पकड़ रखा है? सपने से आजादी कैसी? उठ जाओ। सोच ही तो रहे थे, था थोड़े ही। आप करता वैसे भी कभी नहीं थे। आप कह रहे हैं आप करता भाव छोड़ें कैसे? छोड़ना क्या है? ऐसी सी बात है कि जेब खाली और कह रहे हैं ये अब धन बहुत है, इसको त्यागें कैसे? है कहां जो त्यागोगे? ऐसी सी बात है कि कोई आए बिल्कुल दो हड्डी कहे अभी तो वजन त्यागना है। पहुंचते हैं कहीं। एक बार जिम में एक आया था, वो उसे पूछते हैं क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो? वजन उसका 28.5 किलो। बोल रहा है वेट लॉस।
ऐसी हमारी हालत है। जो तुम त्याग रहे हो तुम्हारे पास है कहां? जैसे अपार बोले क्या केश त्यागने हैं। तभी तो धोखा हो जाता था। मैं कॉलेज इत्यादि में जाता था, इनके कॉलेज में भी, तो वहां पर बताऊं कि विचारों में फंसे रहते हो, बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हो, इसको त्यागो। तो एक दो बार एक तो ईमानदार लड़के उठ के आए, बोले आप जो त्यागने की बात कर रहे हो हमारे पास है नहीं। आप बोलते हो अकल बहुत लगाते हो, दिमाग कम चलाया करो, हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आप हमसे वो छुड़वा रहे हो जो वैसे ही नहीं है हमारे पास। ऐसे ईमानदार कहाँ मिलते? फिर मुझे समझ में आया कि बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जिसके पास विचारणा हो उसको उपदेश दो निर्विचार होने का। जो बेचारा अभी सोच भी नहीं पाता, जो विचार भी नहीं कर पाता, उसको तो यही बोलो कि तू जरा अपनी मशीन घुमा, कुछ विचार कर तो सही, तेरे तो विचार करना बहुत आवश्यक है। तू तो अंधविश्वासी है, विचार ही नहीं करता, कुछ भी कहा सुना मान लेता है। अरे जरा सोचा कर, अरे जरा बुद्धि लगाया कर। पहले तो बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है, उसके बाद तू बुद्धि के पार चले जाना। अभी तो बुद्धि ही नहीं जगी, तो अति बुद्धि होने का क्या प्रश्न है? तो मुझे बड़ी सीख मिली उन लड़कों से। बातें आपकी प्यारी हैं पर व्यवहारिक नहीं है। आप कहते हो दिमाग कम लगाया करो, पहले आप बताइए कि वो क्या चीज है जो आप कह रहे हैं कि कम लगाया करो। बुद्धि माने क्या, दिमाग माने क्या? वारी